वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 18 फरवरी 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 17 फरवरी को। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? साथियों देखो, विश्व हिप्पो दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी साथियों। और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस साथियों। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, प्रोबो सुबियातो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रोबो सुबियातो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोतो सुबियातो साथियों। अब देखो, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो साथियों। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। अब नए वाले कौन बने हैं साथियों? तो अब नए वाले राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियातो। कौन बन गए हैं? प्रबोवो सुबियातो बन गए हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट साथियों। इससे पहले कौन थे? जोको विडोडो थे साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के करौली में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान के करौली में लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। कहां पर? किस राज्य के करौली में? तो राजस्थान के करौली में लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है साथियों। अब राजस्थान, तो राजस्थान के संबंध में जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे साथियों। देखो, राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यही है साथियों राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। साथियों, राजस्थान में राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 25, विधानसभा सीट है 200 और इस 200 सीटों में बीजेपी ने इस बार चुनाव में 115 सीटें हासिल की है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 69 सीटें हासिल की है दोस्तों देखो, राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। तो सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील, ये राजस्थान के प्रमुख झील हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका सांभर झील है, डिडवाना झील है साथियों, और पिछौला झील है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों देखो, राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, राजस्थान के उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। दोस्तों पड़ोसी राज्य देखते हैं राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और एक देश भी लगा हुआ राजस्थान से है, पाकिस्तान साथी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी रिजवान जावेद पर आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये प्लेयर है यूके के, अर्थात ब्रिटेन के प्लेयर हैं रिजवान जावेद, जिस पर आईसीसी ने 17.5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है साथियों। किस लिए लगाया है? तो मैच फिक्सिंग के लिए लगाया है। किस प्लेयर पर लगाया है? रिजवान जावेद पर साथियों। अब ब्रिटेन, तो देखो, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। लंदन कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, अर्थात 3 नंबर का प्रत्येक दिन मैं आपसे टेस्ट लेता हूं साथियों, 3 प्रश्नों का। अब देखो,
यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के पीएम है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय। अब देखो क्रिकेट। साथियों, क्रिकेट के संबंध में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में ही पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1760 में। दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम है मैरीलीबोन। इसकी स्थापना 1787 में कहाँ हुई थी? तो मैरीलीबोन में हुई थी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन है ग्रेग वार केली। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है जियोफ एलर्डिस। आईसीसी के सीईओ हैं। साथियों देखो, जो प्रथम टेस्ट मैच हुआ था वो 1877 में हुआ था। साथियों, प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था क्रिकेट का? तो 1877 में हुआ था। प्रथम एक दिवसीय कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। प्रथम टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 2007 में। तो देखो, प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था ये मेलबर्न में हुआ था। प्रथम एक दिवसीय जो हुआ था ये भी मेलबर्न में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हुआ था। और साथियों, टी20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? प्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। साथियों, प्रथम टेस्ट मैच किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। प्रथम एक दिवसीय मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों। और प्रथम टी20 वर्ल्ड कप हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। दोस्तों देखो, क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण स्टेडियम कौन कौन से हैं? तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। बाराबाती स्टेडियम कटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चेपक स्टेडियम चेन्नई। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। पर्थ स्टेडियम, ब्रिस्बेन स्टेडियम, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। साथियों, आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में और विजेता था कौन था? राजस्थान रॉयल्स। साथियों, प्रथम आईपीएल विजेता था। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। साथियों, अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। जिस तरह से साथियों वर्ल्ड में आईसीसी करती है क्रिकेट को कंट्रोल, उसी तरह से साथियों भारत में बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया क्रिकेट को कंट्रोल करती है भारत में। साथियों, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। अब क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य 2024 में स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में प्रथम स्थान पर आया है? तो हिमाचल प्रदेश 2024 में स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में प्रथम स्थान पर आया है। 2023 में पौंडीचेरी था प्रथम स्थान पर दोस्तों। और इस बार राज्य कौन सा आया है? हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में साथियों। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों देखो, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील, साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों।
कोल डैम परियोजना है सतलज रिवर पर। कौन से रिवर पर कोल डैम परियोजना है? सतलज रिवर पर है। नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज रिवर पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है साथियों। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बारालाचा दर्रा जो है यह किस राज्य में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तमिलनाडु की विधानसभा ने दोस्तों एक राष्ट्र और एक चुनाव के प्रस्ताव को क्या कर दिया है? तो खारिज कर दिया है। अब तमिलनाडु तो यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि है तमिलनाडु के गवर्नर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। दोस्तों आप कभी कंफ्यूज मत होना साथियों, जिस राज्य के संबंध में करंट अफेयर होते हैं उसी के स्टैटिक को मैं बताता हूँ। अगर कभी कभी मैं ना बोलूं कि पिल्लोर बांध किस राज्य में है तो ये तमिलनाडु के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप समझना तमिलनाडु में है। पिल्लोर बांध किस नदी पर है? भवानी नदी पर। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। देखो तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी है। कुंडनकुलम ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु में है। दोस्तों देखो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य तमिलनाडु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला गया है। किसे बोला गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? तो कानपुर को बोला गया है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है जिसकी स्थापना 1916 में हुई और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम का नाम है कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है जो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है जिसकी स्थापना हुई थी 1864 में। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन की 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो नौसेना अभ्यास मिलन के 17वें संस्करण, मैंने मिस्टेक से 27वां बोल दिया, 17वां संस्करण दोस्तों, 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा विशाखापट्टनम में साथियों। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में होगा नौसेना अभ्यास मिलन के 17वें संस्करण का आयोजन। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है S अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। पापी कोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। साथियों मैंने एक रेलवे का एक कंप्लीट मैंने PDF बनाया है जिसमें आपके रेलवे के लगभग सभी प्रश्नों का जवाब आपको उसी PDF में मिल जाएगा जो मात्र और मात्र 1 पेज का है साथियों। उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। उसका लिंक साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। देखो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। देखो कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा की डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़े खारे पानी की झील जो भारत की है वो चिल्का झील है जो ओडिशा में है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा गया है और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, पहला बिहार है। अगला प्रश्न आपका है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। साथियों देखो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है। कौन है? मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। आईटीबीपी के महानिर्देशक है राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक है विकासशील। सीआरपीएफ के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ हैं संजीव अग्रवाल। कौन है? संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ हैं दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो मनीष देसाई हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं संजीव कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल हैं। कौन है? सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक है प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन है रवनीत कौर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक हैं जी राम मोहन राव। कौन है? जी राम मोहन राव हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मौसम उपग्रह इनसेट 3DS किस देश की स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लॉन्च करेगी इनसेट 3DS सैटेलाइट साथियों, जो मौसम के संबंध में जानकारी देगा। अब साथियों इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथन। एस सोमनाथन को ही अभी हाल ही में के नामबियार पुरस्कार दिया गया है साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों आज मैंने आपको बताया क्रिकेट के बारे में, और आज मैं आपके लिए खेल के संबंध में एक और खेल के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। हॉकी साथियों टॉपिक हमारा है। देखो हॉकी का पहला क्लब जो है उसका नाम है ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब। क्या नाम है? ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब हॉकी का पहला क्लब है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, इंग्लैंड में की गई थी ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब की स्थापना। देखो दोस्तों हॉकी की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लुसान स्विट्जरलैंड में। याद रखना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना जो हुई थी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है तायब अकरम, इसके प्रेसिडेंट है साथी। और इसके सीईओ कौन है? थैरी विल हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। और प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम। दोस्तों देखो प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था हॉकी का वो हुआ था 1971 में। हॉकी का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था दोस्तों, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखो इसका आयोजन जो हुआ था ये हुआ था वर्सिलोना स्पेन में, और विजेता कौन था? पहले हॉकी वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान था और उपविजेता स्पेन था। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, और क्रिकेट में भी 11 के प्लेयर होते हैं दोस्तों। एक और खेल में 11 प्लेयर होते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, और विजेता कौन था? जर्मनी। उपविजेता कौन था? बेल्जियम दोस्तों। देखो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट की। भारत ने पहली हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता था, जिसका आयोजन हुआ था मलेशिया में, और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और इन्हीं की जन्म दिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। अब देखो हॉकी के संबंध में साथियों जानेंगे कौन कौन से स्टेडियम हैं जो हॉकी से संबंधित है। तो शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है,
सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है, ली वैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, दिल्ली में नेशनल स्टेडियम भी है। साथियों मुंबई में भी नेशनल स्टेडियम है जो हॉकी के से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम ये रायपुर में है। साथियों ये सारे जितने भी स्टेडियम है ये सब में हॉकी के संबंध में गेम होते हैं। साथियों हॉकी से संबंधित सारे स्टेडियम है। देखो हॉकी के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी है बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और हॉकी दोस्तों भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो भारत और पाकिस्तान का। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके संबंध में जो भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवाया। साथियों पिछली क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला हमारा प्रश्न था नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो 2016 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष। आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला है इसरो की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? और तीसरा प्रश्न है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, किस शहर में है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।